एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5। और अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये फॉर्मूला नंबर 12 आ रही है और फॉर्मूला नंबर 12 की तरह का ये क्वेश्चन है। और मैंने कहा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर फैक्टराइज करना है, अगर वो किसी फॉर्मूले से मैच कर रहा है तो हमें उससे पहचानना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, तो उसकी फैक्टराइजेशन का जो रिजल्ट है वो प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकेंगे। तो अब ये जो फॉर्मूला नंबर 12 है, देखें ये पूरी रकम जो है ना, ये x माइनस वाई पूरा, ये हमारी a है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ये a, ये b, ये c। तो बिल्कुल फॉर्मूले की ही शक्ल में हमें मिला हुआ है और इसको कोई हमें ज़रूरत नहीं है a b c फाइंड करने की, हमें मिल गया, ये a है, ये b है, ये c है और a प्लस b प्लस c माइनस 3abc ये क्वेश्चन हमें मिला है। जस्ट हमने इसको फैक्टराइज करना है, इसका रिजल्ट लेना है। जैसे कि हम ये बार बार पहले भी देख चुके हैं कि हमें अगर इस शक्ल में फॉर्मूला मिला है, जो कि मिला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो हमें इसकी इस शक्ल में लेके आना है a प्लस बी प्लस सी पहले ब्रैकेट्स के अंदर, इनका प्रोडक्ट जो बनेगा ब्रैकेट्स में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल्स टू, तो ये इसके बराबर आएगा, इज इक्वल्स टू कुछ नहीं, तो इज इक्वल्स टू तो इसी के बराबर है। तो ये हमारी जो वैल्यू है, जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमें मिला है, क्वेश्चन नंबर ये जो 5 हमें मिला है वो बिल्कुल इस शक्ल में हमें मिला है और हमने इस तरह से इसको हल करके जब लेकर आएंगे तो ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गई। ये देखें a प्लस बी प्लस सी सारी रकम इस सारे के साथ प्रोडक्ट हो रही है। तो हम अब इसको किस तरह से हल करने हैं, पहले तो ब्रैकेट ले लेते हैं और ब्रैकेट में हम इज इक्वल्स टू, और फुल बड़ी ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ए बी सी है वो ब्रैकेट स्मॉल में है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, प्लस सी, और उसके बाद हमने ब्रैकेट देनी है अगेन क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a यानी x माइनस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, और ये c कैसे है आपको पता चल रहा है, ये a स्क्वायर ये आ गया प्लस बी स्क्वायर ये आ गया प्लस c, ये हमारी c है, तो इसको स्क्वायर देने के बाद प्लस का c, इस वैल्यू को c स्क्वायर करेंगे z माइनस एक्स को, और ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, और उसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया। अब माइनस का ab, अब जगह नहीं है तो इजिकल्स टू हमारा लगा हुआ है, कंटिन्यू हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, इजिकल्स टू नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम ये लिखेंगे माइनस का ab, तो a हमारा ये है a और ये b है तो हम ये लिख लेंगे y माइनस जेड, ये हो गया माइनस का ab। अब माइनस का bc, तो b और c ये हैं तो हम लिखेंगे b ये वाला y माइनस जेड और c ये z माइनस एक्स। उसके बाद माइनस का ca, माइनस का c हमारा है z माइनस एक्स, ठीक है, z माइनस एक्स, और फिर c के बाद a लिखना है तो x माइनस a जो है, x माइनस y जो है वो हमारा a है, तो हम लिखेंगे x माइनस का y और ये ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स यहाँ इजिकल्स टू का मतलब है क्वेश्चन कंटिन्यू है, इजिकल्स टू यहाँ नहीं है, ये पूरा कंटिन्यू यहाँ कर ब्रेक हो रहा है। अब जैसे ही हम दोबारा जब इजिकल्स टू देते हैं तो इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन अब यहाँ से यहाँ आया है। तो अब स्टूडेंट्स इस ब्रैकेट के अंदर ये सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो इसको हम सिंप्लीफाई करवाएंगे, तो हमारे पास ये ब्रैकेट्स खुल जाएंगी, x माइनस का y प्लस वाई माइनस का z प्लस z माइनस का x, और अगर आप गौर से देखें तो x प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा, प्लस का माइनस का कट जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं इनको वैसा ही लिखेंगे एक दफ़ा जैसे ये है, लेकिन ये सारी वैल्यूज़ जब ये रकम जो है ज़ीरो हो गया, प्लस माइनस में सब कुछ कट जाता है तो ज़ीरो बचता है, प्लस माइनस में जब सब कुछ कट जाता है तो ज़ीरो बचता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में सब कुछ कट जाए तो 1 बचता है, ये स्टूडेंट याद रखिएगा। तो यहाँ जब ये ज़ीरो बच गया, ज़ीरो किसी भी रकम से मल्टीप्लाई होता है। अब मैं ये सारी रकम दोबारा लिखने की बजाय मैंने जस्ट सेम लिख दिया है, इसका मतलब है कि सेम आपने नहीं लिखना है, मतलब ये जो वैल्यू ब्रैकेट के बाद ये जो सारी ये वैल्यू है आपने यहाँ पर लिखनी है, लेकिन यहाँ पर आपका आ गया ज़ीरो, जब ज़ीरो इस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई ज़ीरो, इसका आंसर होगा ज़ीरो, ठीक है ना स्टूडेंट। इसकी फैक्टराइजेशन से आंसर हमें मिलेगा ज़ीरो, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में आना होता है और ये प्रोडक्ट फॉर्म में जब आता है तो वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ज़ीरो से पहले कुछ भी मल्टीप्लाई करें, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय 1000 हो, 1 लाख हो, करोड़ हो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, तो इसलिए प्रोडक्ट में जब वो ज़ीरो आ गया तो ये ज़ीरो आंसर आएगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद क्वेश्चन जो नेक्स्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में हल करूँगा, क्योंकि उसके अंदर हिंट भी है और उसको देखेंगे किस तरीके से हल करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये सवाल तो आपको इजीली समझ आ गया होगा, तो इसको आपने सेम नहीं लिखना है, ये मैंने जस्ट ये सारी वैल्यूज़ लिखने की बजाय मैंने ये सेम लिख दिया, आपने सारा ये ही लिखना है। ऐसे अगर लिखेंगे क्वेश्चन में पेपर में तो फेल हो जाएंगे भाई,
तो आपने ये सेम नहीं लिखना है, आपने ये सारी वैल्यूज़ लिखनी थी, ये इजाफी जो इसके बाद थी ब्रैकेट वाली, यानी ये इस ब्रैकेट से लेकर यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक एंड में जितनी वैल्यूज़ थी वो सब यहाँ इस ब्रैकेट में बीच में देनी थी। तो यहाँ ये सारा ज़ीरो हो गया था, इसलिए मैंने लिखा नहीं और समझा दिया कि ये लिखने के बाद आपने ज़ीरो कर देना है, ठीक है ना। तो आपने सेम नहीं लिखना है, आपने सारी वैल्यूज़ लिखनी है और उसके बाद ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो मल्टीप्लाई जब देंगे उसके बाद अगले स्टेप में सारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा डायरेक्टली।